ऐसा हफ्ता लंबे समय बाद दिखा है। और अच्छी बात नेहा क्या है, पिछले 2 सेशन और आज के सेशन में एक जो बढ़िया बात रही है वो ये कि अब तेजी का क्वांटम थोड़ा बढ़ रहा है। पहले शुरू के 7 दिन भी तो 7 में से 4 दिन तेजी हुई थी। कितनी? 5 पॉइंट, 7 पॉइंट, 13 पॉइंट, 35 पॉइंट। अरे ढंग से तो बढ़ो। अब जा क्या आया, थोड़ा लग रहा है एक दिन 95, एक दिन 105, 104, कल 32, आज फिर से सेंचुरी मारने की मूड थोड़ी साइजेबल बन रही। अब है ना वो स्टार्टर से डेजर्ट की तरफ जो यात्रा है, की तरफ जो बढ़ रहा है, तो थोड़ा मजा आ रहा है। तो बढ़िया है। बड़ी बातें तो आप बता ही चुकी हैं। जी सर। बताइए सर, अब मुझे ये जानना था कि ये जो स्ट्रेंथ दिख रही है निफ्टी में, इसमें कितना दम है और एग्जैक्टली खरीद कौन रहा है? हाँ देखिए, दम तो है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। सुबह हम भी ये कह रहे थे कि ज़्यादा गैप से खुल रहा है, इसलिए हम पहली डिप का इंतजार करेंगे। और पहली डिप हमारी सबसे बेस्ट एंट्री पॉइंट है 25,035 के आसपास का, और 25,035 पे ही लो बनाकर वापस वहाँ से घूम गया। दूसरा बैंक निफ्टी में भी सिंपल था, 54,525, 550 के आसपास खरीदने की राय थी। सॉरी हाँ, और 54,580 से घूम गया। वो थोड़ा सा पहले से घूम गया क्योंकि थोड़ी सी मजबूती उसमें ज़्यादा, क्योंकि बैंक निफ्टी पिछले 4 दिनों से लोअर हाई बना रहा है, सॉरी हायर लो बना रहा है। हायर लो यानी कि पिछले दिन के लो तक पहुंचता नहीं है, लोअर लेवल पर खरीदारी आ रही तो पहले आ गई। सो आई थिंक ओवरऑल मार्केट काफ़ी अच्छा है, इसमें कोई डाउट नहीं। दोनों चीज़ें हैं, एक फ्रेश खरीदारी भी है। फ्रेश खरीदारी किसकी है? जो साइड लाइन पे बैठे हुए HNI इन्वेस्टर्स, ट्रेडर्स, इन्वेस्टर्स, अब वो लौट रहे हैं। दूसरा शॉर्ट कवरिंग है, थोड़ी FIs की। आज की स्क्रीन ये बता रही हल्की शॉर्ट कवरिंग है। वो इंडेक्स फ्यूचर्स में हो सकती है, स्टॉक फ्यूचर्स में हो सकती है, वो डेटा देखकर पता चलेगा। और लोकल फंड बेच नहीं रहे ये चीज़ है, क्योंकि पहले लोगों को ये भी डर था कि यार भाई 2,200 करोड़ की SIP कम आई है, या अब सोचो 28,000 करोड़ की SIP आ रही है। पिछले महीने 28,000 करोड़ की SIP में इतनी सप्लाई हमने पकड़ ली थी। इस साल 28,400 की जगह 28,200 करोड़ की आएगी तो क्या, और अब तो सप्लाई भी कम हो गई। तो इसलिए कोई डरने घबराने नहीं, फ्लोस ठीक है, परफेक्ट है। सो आपके सवाल का जवाब भी है कि दोनों है, फ्रेश खरीदारी भी है। और कौन खरीद रहा है? रिटेल भी थोड़ा है। रिटेल से मेरा मतलब रिटेल, HNI, अल्ट्रा HNI, सारे वो लोग हैं। और थोड़ा थोड़ा एक्शन FIs का भी थोड़ा शॉर्ट कवरिंग खरीदारी का बन रहा है। और लोकल फंड तो थोड़ा इसी वजह से मूड माहौल थोड़ा बेहतर होता दिख रहा है। ओके सर, और भी सवाल है, लेकिन मैं पहले चाहूंगी कि हमारे दर्शक ये जान ले कि बिल्कुल सटीक खरीदारी का जो लेवल दिया था, बिल्कुल वहीं से निफ्टी घूमता हुआ नजर आया है। आप भी सुने क्या कहा गया था। 25,075 के आसपास हमारा अनुमान 25,080, 85 के आसपास का था, लगभग वहीं खुल रहा है। हम यहाँ पर थोड़ा सा इंतजार करेंगे। पहला एंट्री पॉइंट आपका 25,000 से 25,035 की रेंज में बनता है। देखते हैं वहाँ पर किस तरह का मूड माहौल बनता है। के आसपास का हाई बनाया, अभी 25,050 के आसपास है। नीचे में 25,035 हमारा एकदम परफेक्ट एंट्री पॉइंट था, और 25,038 का लो बनाया है। 25,050 पे थोड़ा लीजिए, 25,000 आए तो थोड़ा आपको लेना है, इस तरह से टुकड़ों में लेना है। आपके लिए बिल्कुल खरीदारी करने की राय के साथ मैं सहमत हूँ। ओके सर, अब अगला टारगेट क्या होगा निफ्टी में, बैंक निफ्टी में? ये रहा अगला टारगेट 25,150 आ गया सामने ही है। यही समस्या है। समस्या तो नहीं कहना, समस्या कहना गलत होगा। यही आखिरी बाधा है निफ्टी की। देखिए 21 अगस्त का है ये 25,153। उससे पहले 8 अगस्त का लो बनाया था हमने 24,300, हाँ 24,337। 8 अगस्त के 24,337 के लो से हम 25,153 पर पहुंचे 21 अगस्त। इसके बाद एक फॉलोअर आया, वो बनाया हमने 24,404 का लो। ठीक है, वो था 29 अगस्त का। 29 अगस्त के 24,400 के लो से, यानी इसका मतलब एक चीज़ क्लियर होगी, 24,400 के आसपास आपका डबल बॉटम बन गया। अब 25,150 पे आके रुक जाते हैं तो डबल टॉप भी बन जाता है, यानी आप रेंज में फंसे अटके पड़े हो। आज वीकली क्लोजिंग है, और अगर 25,150 के ऊपर की क्लोजिंग मिल जाए तो वाह 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 वाह, और नहीं तो 25,085 की भी चलेगी। पूछे क्यों? क्योंकि 21 अगस्त को जो पिछला हाई बनाया था उस दिन 25,083 की क्लोजिंग थी, तो हम उससे भी काम चला लेंगे। लेकिन 25,150 की क्लोजिंग मिलेगी तो जोश, कॉन्फिडेंस ज़्यादा आ जाएगा। सो बेस्ट क्लोजिंग वो है। ओके, अच्छी क्लोजिंग 25,083 की, बढ़िया क्लोजिंग ठीक ठाक से 25,037 के ऊपर की। अच्छा, जब तक 25,940 के नीचे बंद नहीं हो रहा तब तक कोई भी क्लोजिंग अच्छी है। अब कितनी अच्छी है वही देखना है। ठीक है, तो जितनी ज़्यादा अच्छी मिल जाए उतनी बढ़िया। 25,940 के नीचे बंद होने पे ही खराब होंगे।
उससे पहले खराब ही नहीं हो रहा है, तो आपके 24,940 माफ कीजिएगा, 25 हार 24-25 में एक ही दिन हुआ तो थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। 24,940 के नीचे बंद होंगे तो ही खराब होंगे, उसके पहले खराब नहीं होंगे। 25,035 के ऊपर बंद हो गए तो अच्छा है, 25,085 के ऊपर बंद हो गए तो बहुत अच्छा, और 25,150 के ऊपर बंद हो तो सर्वश्रेष्ठ हिंदी दिवस है आज। डन। और बैंक निफ्टी का, हाँ बैंक निफ्टी का भी बता देता हूँ मैं आपको। बैंक निफ्टी में आपको क्लोजिंग चाहिए आज 24,750 के ऊपर की, वो क्लोजिंग मिलती है तो अच्छी। 54,000 माफ कीजिए, 54,750 के ऊपर की क्लोजिंग चाहिए ये है, और 55,000 के ऊपर की मिल जाए तो कहने क्या बहुत बढ़िया, नहीं तो 54,750 के ऊपर की भी चलेगी। ठीक है, तो सर अब क्या कहें, अब अभी तो हम छोटे मझौले को देख रहे थे खरीदारी के लिहाज से, क्या आप दिग्गजों में भी मौके बन रहे हैं? नहीं, मौके दोनों में है, दिग्गजों के बजाय उल्टा मैं कह रहा हूँ कि स्मॉल मिड कैप में ज्यादा है अभी भी। उसका रीजन बताता हूँ। इनको तो माहौल चाहिए, अगर इनको ये कॉन्फिडेंस आ जाए कि लार्ज कैप नहीं गिरेंगे तो ये तो फिर अच्छे से बढ़ जाते हैं, ज्यादा बढ़ जाते हैं। लार्ज कैप में क्या है नेहा जी, रिस्क है कि एक एफआई का भरोसा नहीं आजकल, मतलब अभी आ नहीं रहा हमें भरोसा इतने दिनों से। ऐसे बिहेव किया ना इन्होंने, अभी भी कोई मजबूरी वाली खरीदारी है, मजबूती वाली नहीं है क्या? करेक्ट। ये तो इसलिए ये कब वापस बेचने आ जाए पता नहीं चलता, और बेचेंगे तो क्या बेचेंगे, इनके पास जो है वही तो बेचेंगे, इनके पास बड़े बड़े शेयर होते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है इस माहौल में मिड कैप स्मॉल कैप शेयर किसी वक्त चलने के लिए नहीं, फटने के लिए तैयार है। अच्छा, हाँ, तो वहां पर फोकस किए, वहां पे से अच्छे बन जाएंगे। मिड कैप पे फोकस करना चाहिए। और इसके अलावा कोई सेक्टर्स हैं सर जिस पे ध्यान देने की जरूरत नहीं? सेक्टर वही आप देखो ना, क्या ये डिफेंस देखो, खोलो आप देखो, सब टॉप गेनर में डिफेंस है। कल परसों कोई बात कर रहा था डिफेंस की, हमने सारे सरकारी कंपनियों के शेयर पे परसों, हम 2 दिन पहले इतने तक, परसों या मंगलवार को हुए थे, हम तगड़े बुलिश हुए थे। इस सेक्टोरल टर्निंग हो रही है, ऑटो एफएमसीजी छोड़ दो। आप देख लो कल, आज 2 दिनों में 3 दिनों में ऑटो एफएमसीजी नीचे ही है, सारे के सारे एफएमसीजी नीचे ही है। अपने को टैरिफ वाले स्टॉक चाहिए, टैरिफ वाले देख लो, भारत फोर्ज, मदरसन से लेके सोना, बीएलडब्ल्यू वो चल रहे हैं। आप ये देख लीजिए, ऑटो नहीं चल रहे, ऑटो एफएमसीजी चल रहे, देख लो। ठीक है, आपके सारे भारत डायनेमिक, मजगांव, एचएएल, बीएल, डिफेंस, दो भेल, एनबीसीसी, यही तो सब पीएसयू बार बार हम गाना गा रहे हैं। करेक्ट, यही पर ट्रेड है। जब ये ट्रेड पिक आउट होने, अपने बात हुई थी कि 3 दिन के लिए इन पे फोकस करिए, आज तीसरा दिन है। अगर लगेगा ये पिक आउट होने वाला ट्रेड हो रहा होगा तो हम नया सेक्टर मंडे ढूंढ लेंगे, अभी तो यही चलेगा। ठीक है, मंडे अगर देखेंगे कि कोई आईसीआईसीआई या एचडीएफसी बैंक कोई बैंक निफ्टी को भगाने को तैयार है, या कि कोई रिलायंस आपका ऑयल एंड गैस को भगाने को तैयार है। ऑयल एंड गैस में चल रहे हैं, पीएसयूज चल रहे हैं। अब यहाँ से क्या हो रहा है, एक बार ये देखो, रिलायंस 1395 के आसपास, इसको अभी भागने में थोड़ा सा भी और होगा, लेकिन 2 स्टॉक लाइए, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक, आपको समझ में आएगा कि खेल क्या हो रहा है। 1415 ये आईसीआईसीआई बैंक बिल्कुल यही वो लेवल है जहां से गेट सेट गो वाला मामला है। अगर ये 1415 के नीचे के ऊपर आज निर्णायक तौर पे बंद हो जाता है, ये आपको ब्रेकआउट देने की कोशिश कर देगा। अच्छा, एचडीएफसी बैंक में अभी भी टाइम है, वो मजा नहीं है, इसलिए बैंक निफ्टी उतना नहीं भाग पा रहा है जितना भागना चाहिए। तो एक एक स्टॉक बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। तो अभी हमारे पास 3 स्टॉक है जो अंडर परफॉर्मर है दिग्गजों में, क्योंकि अब आपको क्या है, ऑटो ने अपना काम कर दिया, आईटी ने अपना काम कर दिया, बाकी जो कल से कौन से चल रहे हैं, पीएसयूज ने अपना काम कर दिया। सो अभी काम करना है एचडीएफसी, आईसीआईसीआई और रिलायंस को। इन तीनों में से जो अपने को ब्रेकआउट और लीडरशिप दे दे, आपको निफ्टी पे सपोर्ट आ जाएगा। अपने बचे हुए अब 1.5 घंटे में एक ही लेवल पे फोकस करना है, 25,150, 25,150, 25,150, बस इसके ऊपर की क्लोजिंग चाहिए। जिस भगवान को आप याद करते हो करो, और फिर 25,150 के ऊपर की क्लोजिंग चाहिए, ताकि अगला हफ्ता हमारा बहुत अच्छा जाए। डन।